हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज वापस से आपके साथ नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि नॉर्थ सेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिनल ट्रांसप्लांटेशन। नॉर्थ सेट का शानदार टॉपिक है, जहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कि रिनल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, क्यों करता है, कैसे करता है, या फिर इसकी पोस्ट बाद में क्या बोल सकते हैं, इसका पोस्ट टर्म में इसकी कैसे केयर करता है, या इसके लिए कैसे अपने को साइन को दिए अवेयर रहना पड़ेगा, ये चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना रिनल ट्रांसप्लांटेशन। रिनल ट्रांसप्लांटेशन मीन्स अपन किडनी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक पार्ट एक आदमी से दूसरे आदमी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पे कि रिनल ट्रांसप्लांटेशन की अपने को नीड क्यों होती है। बात करेंगे अपन अपने को या फिर किसी भी पेशेंट में रिनल ट्रांसप्लांटेशन की नीड क्यों पड़ती है, कि क्या जरूरत पड़ी है इससे कि अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो याद रखो, रिनल ट्रांसप्लांटेशन अब अपन जब करते हैं जब पेशेंट में क्या हो, क्रोनिक किडनी फेल हो रखा हो, किसी वजह से क्या हो रखा हो, क्रोनिक किडनी फेल हो रखा हो, उसकी क्या हो रखी हो, डिक्रीज GFR, उसकी क्या हो गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डाउन होगी, कितने से 125 ml पर मिनट, ये आपकी नॉर्मल GFR का लेवल है। ठीक है, क्रोनिक किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, GFR आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और एंड पर कहाँ पे जाकर खत्म होगी, एंड स्टेज किडनी फेलियर या एंड स्टेज किडनी डिजीज। यहाँ पे GFR आपकी चली जाती है लेस देन 50 ml पर मिनट से भी क्या हो जाती है, आपकी GFR डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब GFR डिक्रीज हो रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, GFR से क्या होता है, आपकी किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करना। क्लियर? सेकेंडरी अपन बात करें, एक किडनी क्या करती है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है, क्या निकाल रही है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। तो अपन बात करेंगे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट मेनली बाहर निकालती है, एक तो आपकी क्रिएटिनिन, एक तो आपका क्या बाहर निकालती है, क्रिएटिनिन, एक निकाल रहे हैं आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और एक यूरिक एसिड प्लस कुछ मेडिसिन होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होने के बाद में उनको भी किडनी एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है, जैसे PCM एस्पिरिन वगैरह। क्लियर? ये बाहर करने का काम करती है। नॉर्मल लेवल की बात करें तो आपका सीरम क्रिएटिनिन 0.6 to 1.3 mg पर डे। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका रहेगा 8 to 25 mg पर डे। क्लियर? फिर बात करें यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल रहेगा अपना 3 to 8 mg पर डे। ये नॉर्मल पेशेंट में रहता है। क्लियर? किडनी फेलियर की कंडीशन में क्या होगा सर जी, आपकी किडनी एक तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, प्लस आपकी ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, या आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनका लेवल क्या रह जाएगा बॉडी में, एलिवेटेड। अगर बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से बॉडी में साइन सिम्टम्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन या बॉडी सिस्टम क्या होता है, अपना कॉम्प्रोमाइज होता है। क्लियर है? इस कंडीशन में क्रोनिक किडनी फेलियर में या फिर एक्यूट किडनी फेलियर में भी अगर किडनी क्या हो गई है, डैमेज हो गई, डायरेक्ट वुंड की वजह से, या डायरेक्ट किसी ने नाइफ डाल दिया पीछे से, या किसी ने क्या ये बोल सकते हैं अपने गोली मार दी, गन शॉट कर दिया, उस वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी डायरेक्ट किडनी डैमेज हो गई। उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे किडनी डैमेज हो गई डायरेक्ट, तो अपन क्रोनिक में आप पढ़ोगे तो क्रोनिक और एक्यूट में डिफरेंस होता है, तो अपन क्रोनिक में तो ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे किडनी आपकी डायरेक्ट डैमेज होगी तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मल कंडीशन में करेंगे। क्लियर? इन परिपथ की वजह से क्या होता है कि सर जी किडनी फेल होगी, किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी, तो सारे जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनका लेवल इंक्रीज रहेगा बॉडी में, एडिमा की कंडीशन आएगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा। उसके लिए अपने को क्या करना है, रिनल ट्रांसप्लांट करना है, या आपका क्या बोल सकते हो आप इसको ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा किडनी फेलियर के पेशेंट में। क्लियर है? इससे क्या होगा, नई किडनी लगाएंगे, वो क्या करेगी, अपने फंक्शन जो भी किडनी के फंक्शन डिमिनिश हुए, अल्टर्ड हुए, डिक्रीज हुए हैं, क्लियर है, नई वाली किडनी क्या कर देगी, वो फंक्शंस प्रॉपर करेगी, इसलिए पेशेंट क्या कर पाएगा, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा। इसलिए अपन कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? अब अपन देखेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है। क्लियर? ठीक है, अब अपन देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किस चीज़ों की
नीड होती है या क्या क्राइटेरिया होता है ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? तो ट्रांसप्लांटेशन की क्राइटेरिया की बात करें अपन, दो चीज़ें होती हैं, एक में तो किडनी खराब, एक में तो क्या है आपकी किडनी खराब है, उसको तो लेनी है, वो होगा आपका रिसिपिएंट, जो किडनी रिसीव कर रहा है वो क्या होगा आपका रिसिपिएंट। और एक जिसके पास क्या है आपका क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड, नॉन, वाइफ, मदर जो भी है, या फिर आपका हस्बैंड जो भी है, वो क्या करेगा किडनी डोनेट करना है। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा किडनी ऐसे तो है नहीं देर में मिलती है या कहीं मार्केट में मिलती है, अपने को क्या करना पड़ेगा किसी लिविंग ऑब्जेक्ट से, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट से या ह्यूमन बीइंग से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका डोनर जिससे आप किडनी ले रहे हो, एक होता है आपका रिसिपिएंट, एक होता है आपका रिसिपिएंट जो कर रहा है रिसीव, क्या कर रहा है आपका वो कर रहा है रिसीव। क्लियर? अब किसी पेशेंट में अपन ने बात करी कि किडनी फेलियर की कंडीशन है या किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में अपन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। चीज़ें क्या क्या मॉनिटर करते हैं कि ऐसे भी है कि अपन हर किसी किडनी हर किसी की डाल सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं या कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, उसके बाद में अपन पेशेंट को क्या करेंगे, उसके बाद में ये पेशेंट को क्या करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो वो टेस्ट देखते हैं या फिर अपन क्या चीज़ चेक करते हैं इन दोनों में क्या चीज़ चेक करते हैं। उससे पहले अपन देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन डोनर में क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट आता है डोनर क्या होना चाहिए आपका साइकोलॉजिकली रेडी। साइकोलॉजिकली क्या होना चाहिए, पेशेंट आपका रेडी होना चाहिए। मीन्स पेशेंट के साथ आप जोर जबरदस्ती करके या उसको फोर्स के साथ या फिर उसको आप दारू पिला के उसको किडनी नहीं ले सकते। पेशेंट को क्या होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं किडनी दे रहा हूँ, मैं मेरी एक किडनी दे रहा हूँ, मेरे पास 2 किडनी है, एक किडनी अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे क्या हो जाएंगे, एक किडनी से फंक्शन क्या होंगे, कम होंगे, मेरी लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, लाइफस्टाइल चेंजेस। क्लियर? मुझे डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेंगे, डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस। उसके लिए क्या है, पेशेंट रेडी होना चाहिए, वो चीज़ें पेशेंट को उसको बतानी पड़ेंगी अपने क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। क्लियर है? ये बताने के बाद में पेशेंट यस भरे, ये पेशेंट क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकली रेडी होना चाहिए आपका पेशेंट। क्लियर? फिर बात करते हैं जो किडनी दे रहा है, जिस पेशेंट से आप क्या कर रहे हो किडनी दे रहे हो या जो किडनी डोनर है, डोनर में क्या नहीं होना चाहिए सर जी, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नो कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है? पेशेंट में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे HIV वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये तो पहले से ही परेशान था, तो ये इससे आप किडनी ले रहे हो, डोनर से आप किडनी ले रहे हो, उसमें अगर कोई पहले कम्युनिकेबल डिजीज है या HIV वगैरह जैसे डिजीज है, आपका रिसिपेंट पहले से बीमार है या पहले से उसके बॉडी फंक्शन क्या हो रखी है, कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, आप ये चीज़ उसमें डाल दो तो वो पहले से ही परेशान था और ये चीज़ और क्या करेगी, उसके फंक्शन को अल्टर करेगी। क्लियर? इसलिए पेशेंट में अपन क्या चीज़ चेक करते हैं, पेशेंट में कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? फिर बात करते हैं डोनर की, अपन आइडियल एज की बात करें, डोनर की आइडियल एज की बात करें, आइडियल एज की बात करें तो डोनर होना चाहिए आपका 20 to 70 ईयर्स के बीच में। आपका डोनर क्या होगा 20 to 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इस टाइम पे पेशेंट की डोनर की किडनी क्या करती है, मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करती है। इस टाइम पे लेंगे तो करेंगे, 70 के बाद में तो क्या हो जाता है, किडनी फंक्शन नॉर्मल आदमी के लिए क्या हो जाता है, किडनी फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? नेफ्रॉन की फंक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। ये चीज़ चेक करेंगे। प्लस क्या करोगे आप, चेक करोगे पेशेंट में ABO कॉम्पेटिबिलिटी, पेशेंट में क्या चेक करोगे आप, ABO कॉम्पेटिबिलिटी मीन्स आप उसका ग्रुप चेक करोगे। ऐसे नहीं है कि भाई O पॉजिटिव वाले में AB पॉजिटिव वाली आप किडनी लगा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, अपन ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। प्लस आप क्या चेक करोगे, RH फैक्टर चेक करोगे, डोनर का RH फैक्टर चेक करोगे। क्लियर? फिर स्पेसिफिक 2 टेस्ट आते हैं, एक होगा आपका टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन, एक आता है आपका HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये टेस्ट करते हैं अपन किस में, ये टेस्ट करते हैं अपन पेशेंट। क्लियर?
सॉरी ये टेस्ट करना है अपन डोनर में। ओके, और क्या चेक करते हैं पेशेंट में? आरएच फैक्टर चेक करते हैं। ये किस पर चेक कर रहे हो आप? डोनर में चेक कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो कि भाई आप जिसको दे रहे हो उसमें ये चीज़ें, जिससे दे रहे हो उसमें दे रहे हो उसमें ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। पेशेंट रेडी है, कोई डिजीज़ नहीं, उसके आइडियल एज पे है पेशेंट, आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, उसका आरएच फैक्टर मैच कर रहा है। क्लियर है? आरएच फैक्टर में तो क्या नहीं है, अपोजिट नहीं है। ये चीज़ चेक करोगे आप इसमें डोनर में। क्लियर? फिर बात करते हैं अपन कितने टाइप की आपके डोनेशन होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कितने टाइप के आपके क्या होते हैं डोनेशन। किडनी डोनेशन के कितने टाइप होते हैं? पहला बात करते हैं अपन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या होता है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट या लिविंग डोनर। आप क्या कर रहे हो? किसी जिंदा आदमी से क्या ले रहे हो? किडनी रिसीव कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, फैमिली सॉरी वाइफ से ले रहे हो, हस्बैंड से ले रहे हो, बच्चे से ले रहे हो, या किसी से भी ले रहे हो, या फ्रेंड से ले रहे हो। उस टाइप का डोनेशन क्या बोलेगा आपका लिविंग डोनर। सेम एज 20 to 70 ईयर के बीच में क्या है पेशेंट आइडियल कंडीशन में रहती है उसकी किडनी फंक्शंस। आप क्या ले रहे हो? लिविंग डोनर से किडनी ले रहे हो, उसमें आपने ये टेस्ट करवा रहे हो। क्लियर है? सेकेंड डोनर आता है आपका कैडेवर डोनर। एक आता है आपका कैडेवर डोनर। क्लियर? कैडेवर डोनर क्या होता है सर जी? याद रखो, कैडेवर डोनर टाइप का अगर जो डोनेशन कर रहा है उसमें क्या होता है, पेशेंट है या जो भी आपका डोनर है उसका क्या हो रखा है, पेशेंट्स ब्रेन डेथ, पेशेंट की क्या हो चुकी है, ब्रेन डेथ हो चुकी है। अभी वो पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, विदाउट वेंटिलेटर सपोर्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ब्रेन डेथ हो चुकी है। जैसे वेंटिलेटर हटाएंगे पेशेंट क्या कर जाएगा, राम नाम सत्य। इसलिए क्या करना है, उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर को अपन कन्विंस करते हैं, HCP वगैरह हेल्थ केयर प्रोवाइडर वगैरह क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं कि भाई इसके ऑर्गन डोनेट कर दो, किसी का भला हो जाएगा। क्लियर है? उस टाइप का डोनेशन आपका बोला जाएगा कैडेवर डोनर। क्लियर है? लिविंग डोनर और कैडेवर डोनर दो टाइप होते हैं। जिंदा आदमी से ले रहे हो या फिर जिसका ब्रेन डेथ है, इसकी ब्रेन डेथ हो रखी है उससे ले रहे हो, आप बोल रहे हो कैडेवर डोनर। ठीक है? ये क्राइटेरिया किसके लिए अपन ये बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपके डोनर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन रिसिपिएंट। इसकी बात कर रहे हैं अपन रिसिपिएंट। डोनर और रिसिपिएंट में अपन क्या क्या चेक करोगे, डोनर और रिसिपिएंट में आप क्या चीज़ें चेक करोगे। साइकोलॉजिकली रेडी होता है, ये सीधी सी बात है, पेशेंट साइकोलॉजिकली रेडी रहेगा। अब डिजीज है तो भी उसमें अपने को तो किडनी लगा नहीं, अपने को किडनी फ्रेश चाहिए थी। आपको क्या चाहिए थी, किडनी फ्रेश चाहिए थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पेशेंट में है तो पेशेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी वहाँ पर। पेशेंट में आप चेक करोगे ABO इनकम्पेटिबिलिटी और RH फैक्टर चेक करोगे कि भाई जो किडनी ले रहे हैं वो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह वहाँ पर मैच होगी। क्लियर है? ये चीज़ें चेक करते हैं। ये तो हो गया अपना नॉर्मल। अब बात करते हैं सर जी कि भाई किस पेशेंट में ले रहे हैं जिसकी किडनी काम नहीं कर रही। अब जो दे रहा है वो हो गया आपका डोनर। डोनर के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो ले रहा है उसको बोलते हैं अपन रिसिपिएंट, मीन्स जिसकी किडनी खराब हो उसको नीड है, भाई जिसको नीड है उसको बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं सर जी, ये डन हो गया अपना। क्लियर है? अब बात करते हैं कि रिसिपिएंट जो किडनी आपकी रिसीव कर रहा है, जो आपकी पेशेंट क्या कर रहा है, किडनी रिसीव कर रहा है। रिसिपिएंट में अपन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आता है सर जी रिसिपिएंट की अपन बात करें, अपन बात कर रहे हैं रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट की बात करेंगे तो सर जी पेशेंट किडनी अगर आप अपने पास क्या होगी, अवेलेबल होगी, तो फिर अपन रिसिपिएंट में क्या करते हैं सर जी, अपना रिसिपिएंट में क्या करते हैं, याद रखो एग्जैक्ट 2 days बिफोर, एग्जैक्ट 2 days बिफोर अपन पेशेंट में क्या स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी।
पेशेंट में क्या स्टार्ट कर देंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी या स्टेरॉइड थेरेपी, या स्टार्ट कर दोगे आप स्टेरॉइड थेरेपी। क्लियर। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपन स्टेरॉइड थेरेपी क्यों चालू कर रहे हैं रिसिपिएंट में 2 दिन पहले, किडनी तो 2 दिन बाद में ट्रांसप्लांट होनी है। सर जी आप यहाँ पे 2 दिन पहले क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए याद रखो, उसके लिए याद रखो आप किसी भी पेशेंट में अपन कोई भी प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी भी प्रकार का अपन क्या करते हैं ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन की उसमें क्या रहेगा सर जी, ग्राफ्ट रिजेक्शन प्रिवेंट करता है। आपका एंटीबॉडी क्या करेगा सर जी, ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा सर जी, आपकी बॉडी में स्टेरॉइड क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा। आपकी बॉडी में स्टेरॉइड क्या करेगा, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा। इम्यूनिटी सप्रेस रहेगी तो सर जी आपने जो भी नई किडनी लगाई, जो भी आपने नई किडनी लगा रहे हो पेशेंट में या 2 दिन बाद में लगा रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, तो उस कंडीशन में आपकी किडनी क्या नहीं हो सकती, रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रिवेंट करता है या डिक्रीज करता है। क्लियर है। अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी पे पेशेंट को नहीं रख रहे हो तो अपनी बॉडी क्या करेगी, नई वाली किडनी को रिकॉग्नाइज कर देगी एज ए एंटीजन, अपनी बॉडी को एज ए एंटीजन क्या कर देगी, रिकॉग्नाइज कर देगी बॉडी। क्लियर है। क्योंकि अपन बाहर से डाल रहे हैं, किडनी बाहर से ले रहे हैं, अपनी जो 2 किडनी थी वो क्या नहीं है, ठीक है, बाहर से डाल रहे हैं। आप बॉडी बाहर से किडनी ला रहे हो तो आप बॉडी क्या करेगी, वहाँ पे एंटीबॉडी बचेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो सर जी, स्टेरॉइड थेरेपी पे ले रहे हो पेशेंट को 2 डे प्रायर, 2 दिन पहले आप पेशेंट को क्या ले रहे हो, स्टेरॉइड थेरेपी में। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिस पेशेंट को आप किडनी दे रहे हो या तो रिसिपिएंट है उसमें वो चीज़ क्या करते हो सर आप, तो याद रखो 24 आवर बिफोर अपन क्या करते हैं सर जी, एक सिंगल साइकिल ऑफ हेमोडायलाइसिस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, हेमोडायलाइसिस का एक एपिसोड या एक साइकिल परफॉर्म करते हैं 24 घंटे पहले, सर्जरी से 24 घंटे पहले अपन करते हैं। इसलिए कर रहे हो सर जी, याद रखो जो आपकी नई किडनी आएगी, जो आपकी नई किडनी आप डाल रहे हो बॉडी में, नई किडनी आप बॉडी में डाल रहे हो, उस पर क्या नहीं हो, सडन वर्कलोड नहीं पड़ेगा, उसमें एलिवेटेड आपके जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या आपकी यूरिक एसिड या आपके वेट प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, वो सडन इस किडनी को क्या नहीं करेगा, टेम्पर नहीं करेगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो, 24 घंटे पहले क्या कर रहे हो, एक एपिसोड परफॉर्म कर रहे हो हेमोडायलाइसिस। ठीक है। प्लस आप पेशेंट में क्या चेक करोगे, आप पेशेंट में चेक करोगे वेट, क्या चेक करोगे पेशेंट में वेट, प्लस क्या चेक करोगे सर जी आप पेशेंट में वाइटल साइन, क्या चेक करोगे आप वाइटल साइन, प्लस वो क्या चेक करोगे पेशेंट में सर्जरी करने से पहले वो पेशेंट में क्या करोगे आप नेल फाइंडिंग चेक करोगे। क्या चेक करोगे सर क्या पेशेंट में नेल फाइंडिंग चेक करोगे सर्जरी से पहले। क्लियर है। ये डाटा अपन सारे चेक करेंगे। 2 दिन पहले स्टेरॉइड चालू कर दिया, एक दिन पहले अपन क्या करते हैं हेमोडायलिसिस परफॉर्म कर दिया, पेशेंट को वाइटल चेक कर लिया, नेल फाइंडिंग चेक कर लिया और वेट वगैरह कर लिया। क्लियर है। ये कर रहे हैं अपन सर जी रिसिपिएंट में, ये आप कर रहे हो रिसिपिएंट में। ठीक है। अब बात करते हैं सर जी, ये चीज़ अपन ने परफॉर्म कर दी। क्लियर है। अब बात करते हैं रिसिपिएंट को अपन ने सर्जरी के लिए रेडी कर दिया। क्लियर। तो वहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपको छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी कर दिया, उसकी जो खराब किडनी है या जो उसकी क्या बोल सकते हो प्रायर किडनी थी या पहले की किडनी थी, प्रायर किडनी का क्या करोगे आप, मीन्स जैसे आपकी नई वाली किडनी ला रहे हो बॉडी में, आप कहाँ पे लगाओगे उसको, आप पुराने वाली किडनी को निकालोगे या कुछ करोगे। इसके लिए हमेशा याद रखो सर जी, अपन जो अपने पेशेंट में, आपके पेशेंट में जो पहली किडनी आती है उसको आप कभी भी रिमूव नहीं करते। आप पेशेंट की किडनी को रिमूव नहीं करते, नेवर रिमूव। क्लियर है। अब क्यों नहीं करते, अपन नई वाली किडनी ला रहे हैं वो भी लगानी है और आप बोल रहे हो कि पहले वाली भी रिमूव नहीं करते, क्यों नहीं करते सर जी। अपन बात कर रहे हैं कि अपन क्रोनिक किडनी फेलियर की बात करते हैं, तो उसमें सबसे एंड स्टेज जाकर बोल सकते हैं कि आप किडनी आपकी खत्म हो चुकी है, वहाँ पे भी आपकी GFR क्या रहती है सर, लेस देन 15 ml पर मिनट तक क्या रहती है आपकी GFR प्रेजेंट, आपकी क्या प्रेजेंट है, GFR प्रेजेंट है।
मीन्स अब अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिमूव मत करो, क्यों नहीं बोल रहे सर जी? क्योंकि आपकी किडनी फेल हो रखी है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। लेकिन 50 ml या मतलब 15 ml से कम है तो अपन एक मान के चले 10 ml पर मिनट की स्पीड से क्या रहा है आपका GFR आ रहा है, फिल्ट्रेशन रेट क्या रही है अभी 10 ml। लेकिन आपकी जो किडनी है वो 10 ml तो कर रही है, 10 ml तो GFR आ रहा है। तो जो नई किडनी आएगी आपकी बॉडी में या तो अपन नई किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे उसके लिए क्या करेगी ये उसका सपोर्ट ही करेगी। उसका क्या करेगी सर जी? सपोर्ट ही करेगी। इसलिए अपन इस किडनी को क्या नहीं करते, रिमूव नहीं करते। पुराने वाली किडनी अपन वही उसी स्पेस पे रखेंगे। आपका T1 2 L3 के स्पेस पे जो आपकी नॉर्मल किडनी प्रेजेंट है राइट और लेफ्ट साइड बोथ दो है या दो किडनी है या वन पेयर में आपकी तो किडनी है उसको अपन नहीं निकालते। सिर्फ इस कंडीशन में निकालते हैं सर जी अपन वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो क्या हो रखा है, पस का फॉर्मेशन हो रखा है या डायरेक्ट वुंड से डैमेज हो रखा है, क्या हो रखा है डायरेक्ट वुंड की वजह से क्या हो रखा है डैमेज हो रखा है, उस कंडीशन में निकालते हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में अपन वो किडनी पेशेंट की नहीं निकालते। क्लियर है? क्यों नहीं निकालते समझ में आया? पर इसलिए नहीं निकाल रहे कि किडनी आपका क्या कर रही है, किडनी आपका थोड़ा बहुत तो फंक्शन कर रही है तो नई वाली किडनी को ये सपोर्ट करेगा। क्लियर है? इसलिए अपन नहीं निकाल रहे। क्लियर है? अपन नहीं निकाल रहे तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर जी आप निकाल रहे नहीं हो तो नई वाली कहाँ लगाए, नई वाली कहाँ लगाए? तो उसके लिए याद रखो आपकी प्रीफर साइड रहेगी, प्रीफर साइड रहेगी। आपको इंसर्ट करोगे आप राइट वाली किडनी को राइट इलियक फोसा, आप इंसर्ट करोगे आप पेशेंट के राइट इलियक फोसा में क्या करोगे आप नई वाली किडनी पेशेंट के लगा दोगे। आपका एब्डोमेन अपर लोअर लेफ्ट लोअर सॉरी लेफ्ट राइट साइड पर लोअर रीजन में एब्डोमिनल रीजन के राइट इलियक फोसा में क्या करोगे सर जी आप नई वाली किडनी पेशेंट के लगा दोगे। क्लियर है? ये आपकी प्रीफर्ड साइड रहेगी। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ और पूछी जा सकती है, यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है कि अपन ने राइट वाली किडनी राइट इलियक फोसा में तो लगा रहे हैं लेकिन पेशेंट से किडनी सॉरी डोनर से किडनी रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पर क्या क्या करते हैं अपन, उस टाइम पर अपन क्या करते हैं वहाँ से किडनी जो अपन ले रहे हैं पेशेंट उस किडनी का क्या करोगे आप रीनल आर्टरी, उस पेशेंट की रीनल आर्टरी रीनल वेन और यूरेटर को क्या कर दोगे सर जी आप कट कर दोगे। आप उस पेशेंट का जिससे आप डोनेशन ले रहे हो या किडनी ले रहे हो अपन क्या नहीं करेंगे उस पेशेंट का रीनल आर्टरी रीनल वेन और यूरेटर उस पेशेंट का अपन नहीं लाएंगे, अपन उसको वहाँ पे क्या कर देंगे कट कर देंगे। और कट की भी बात करें तो यूरेटर को कट कर देंगे और रीनल आर्टरी और रीनल वेन को क्या कर देंगे अपन लाइगेट कर देंगे, सूचक के साथ क्या कर देंगे अपन वहाँ पर उसको लाइगेट करके छोड़ देंगे। क्लियर है? अब अपन ने क्या ले ली पेशेंट की ये ले ली सॉरी किडनी ले ली। क्लियर है? और इसको ला रहे हो आप राइट इलियक फोसा में ला रहे हो। क्लियर है? अब बात करते हैं सर जी राइट इलियक फोसा में, लेकिन आपने तो या नॉर्मल जिसने नॉर्मल थोड़ी बहुत किडनी पड़ी उसमें बोला हुआ है कि किडनी रिसीव कर रही है राइट सॉरी रीनल आर्टरी से किडनी ब्लड सप्लाई रिसीव कर रही है। अब अपन ने वहाँ पे काट के दिया है, उसको काट दिया या वहाँ से लाइगेट करके छोड़ दिया वो चीज़ों को। किडनी जो नई किडनी है वो ब्लड रिसीव कहाँ से करेगी, वो किडनी ब्लड रिसीव कहाँ से करेगी, ब्लड रिसीव नहीं करेगी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके लिए याद रखो अपन क्या करते हैं राइट इलियक फोसा में किडनी को इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन राइट इलियक फोसा में किडनी इंसर्ट कर रहे हैं तो साथ में क्या करेंगे अब साथ में क्या करोगे जहाँ पे पॉइंट आता है एक हाइलम किडनी में, अगर आप किडनी के एनाटॉमी के स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ इसको बोलते हो आप हाइलम। क्लियर? एनाटॉमी की पोजीशन है ये। हाइलम से क्या होता है कि आपका रीनल आर्टरी और रीनल वेन आपकी अचीव करती है और यूरेटर का ओरिजिन होता है। इस पार्ट से क्या कर रहे हैं अपन जैसे डोनर से तो पार्ट के ला रहे हैं प्लस नए पेशेंट में क्या कर रहे हैं सर जी नए पेशेंट में क्या कर रहे हैं अपन राइट इलियक आर्टरी को तो कनेक्ट कर रहे हैं रीनल आर्टरीज की जगह। क्लियर है? और ड्रेनेज पर्पज के लिए अपन क्या कर रहे हैं राइट इलियक वेन को क्या कर रहे हैं अपन कनेक्ट कर रहे हैं हाइलम से रीनल वेन की जगह, जो क्या करेंगे आपका ड्रेनेज पर्पज करेगी, जो क्या करेंगे सर जी आपका ड्रेनेज पर्पज करेगी। इस हिसाब से अपन क्या करते हैं पेशेंट में अपन क्या करते हैं किडनी नहीं जो अपन किडनी ले रहे हैं उसको क्या करते हैं
ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट कर दिया अपन, क्या कर दिया अपन ने? ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। अब वेट थोड़ी करोगे कि भाई किडनी कितने दिन बाद में कर रही है। अरे जिससे घर में नई बहू आ रही है तो उसको 2-4 दिन काम नहीं करवाते, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये आपके यहाँ पे नई किडनी आई है तो उसको भी आप काम नहीं करवाओगे, उसके फंक्शन असेस करने पड़ेंगे सभी आपको। नई वाली किडनी आपने जो इंसर्ट करी है उसके फंक्शन असेस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कब करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि अपना कब करेंगे। भाई नई किडनी लगाई है तो उसको 2 से 4 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा काम करने में, क्या करोगे? याद रखना हमेशा दिमाग में, पहली चीज़ जो अपन ने किडनी इंसर्ट करी है या नई किडनी ट्रांसप्लांट करी है पेशेंट में, उसके फंक्शंस को अपन क्या करेंगे सर? फर्स्ट आर में चेक कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के फर्स्ट आर में चेक कर लेंगे। क्लियर है? और चेक कैसे करोगे सर? चेक कैसे करोगे? तो आपका स्पेसिफिक पैरामीटर रहेगा सर जी यूरिन आउटपुट। क्या रहेगा? यूरिन आउटपुट चेक करेंगे अपन, पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बाद। क्लियर है? इसके लिए कि किडनी फंक्शन नई वाली किडनी आपने जो इंसर्ट करी है वो ढंग से प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए आप चेक करो यूरिन आउटपुट। और यूरिन आउटपुट भी कितना सर? 100 ml पर आर आपका क्या होना चाहिए? 100 ml पर आर आपका क्या होना चाहिए? यूरिन आउटपुट। क्लियर है? अगर इससे क्या आ रहा है? लेस आ रहा है या क्या आ रहा है? कम आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, किसी भी कंडीशन से एज ए नर्स आप क्या करोगे सर? इन्फॉर्म HCP। अपन किसको इन्फॉर्म कर दोगे? आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दोगे। किस लिए? आप क्या डिटरमाइन करोगे? आप ये मान के चलोगे कि आप क्या मान के चलोगे कि आपका यूरिन आउटपुट 100 ml से कम आ रहा है, मीन्स जो अपन ने न्यू किडनी इन्फ्यूज करी है या ट्रांसप्लांट करी है वो क्या नहीं कर रही? प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? लेस किसको इंडिकेट करेगा? प्रॉपर फंक्शनिंग को। प्रॉपर फंक्शनिंग को मीन्स लेस आ रहा है, क्या नहीं कर रहा है? प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इन्फॉर्म HCP प्लस में आप क्या करोगे सर जी? पेशेंट का वेट चेक करोगे, वजन चेक करोगे। क्लियर है भाई? आपने ये मान लिया कि 100 ml नहीं आ रहा, किडनी फेल हो रही है या किडनी काम नहीं कर रही, प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा, फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा तो वेट गेन होगा। साथ में आप क्या कर लो? पेशेंट का वेट चेक कर लो, पेशेंट का वेट चेक करो प्लस लेव फाइंडिंग करनी है। क्या करना है सर? मेरे को लेव फाइंडिंग करनी है। क्लियर? और ठीक है, ये चीज़ अपन करेंगे इनिशियल स्टेज में। अगर कोई पेशेंट की किडनी अपने ट्रांसप्लांट करके उसके बाद में पेशेंट क्या नहीं कर रहा, यूरिन आउटपुट 100 ml नहीं आ रहा, आप ये चीज़ें करोगे। ठीक है? और ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म HCP, पेशेंट का वेट या फिर लेव फाइंडिंग, ये चीज़ आपको क्या इंडिकेट करेगी सर जी? ये आपको इंडिकेट करेगी ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसको इंडिकेट करेगी सर जी ये ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स सर जो अपन ने नई किडनी लगाई है, जो अपन ने नई वाली किडनी लगाई है पेशेंट में, वो क्या नहीं करी? प्रॉपरली फंक्शन नहीं करी और वो रिजेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं सर। क्या हो रहा है? रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि रिजेक्शन के सिम्टम क्या क्या आएंगे पेशेंट में। रिजेक्शन अगर हो रहा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन हो रहा है तो पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? पेशेंट का वेट गेन होगा। पेशेंट का क्या होगा सर जी? वेट गेन होगा 1 to 2 LB, 1 से 2 LBPS, या फिर बोल सकते हो उसको 1 LB आप आइडियली मानते हो 400 ग्राम। ठीक है? पेशेंट का क्या हो रहा है? 1 to 2 LB वेट गेन हो रहा है। सेकेंडरी चीज़ क्या कर रहा है सर जी? ग्राफ्ट साइड, जहाँ पे अपन ने नई किडनी लगाई है वहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ्ट साइड क्या हो रहा है? टेंडरनेस। क्लियर है? वहाँ पे क्या हो रहा है सर जी? पेन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। प्लस वहाँ पे क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर। ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन की बात कर रहे हैं तो सर जी क्या होगा? ग्राफ्ट वेट बढ़ेगा, पेशेंट का वेट गेन होगा। वेट गेन का आपको पता है क्यों हो रहा है? बात कर रहे हैं ग्राफ्ट साइड पे क्या क्या देखने को मिलेगा? अपने को टेंडरनेस देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, इंक्रीज टेम्परेचर मिलेगा। प्लस अपन लेव फाइंडिंग करोगे। आप क्या लेव फाइंड आप करोगे? लेव फाइंडिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड WBC काउंट। आपको क्या देखने को मिलेगा सर? एलिवेटेड WBC काउंट। ये सारे सिम्टम आपको क्या बताएंगे? पेशेंट में क्या हो चुका है? पेशेंट में हो चुका है सर जी ग्राफ्ट रिजेक्शन। पेशेंट में क्या हो चुका है? ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब अपन बात करते हैं सर जी
ये सिम्टम हो गए, पेशेंट में ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया। तो अब थोड़ा सा अपन ये भी देख लेते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के कितने टाइप होते हैं। अपन ये भी देख लेते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइप होते हैं समझिए आपका पहला तो होता है हाइपर एक्यूट, एक तो होता है समझिए आपका हाइपर एक्यूट, सेकेंडरी होता है आपका एक्यूट, ये होता है आपका एक्यूट, और तीसरा होता है समझिए आपका क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्लियर, तीन टाइप के आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं। ठीक है, सिम्टम आपको वो शो करेगा भाई किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का ग्राफ्ट रिजेक्शन हो, आपको जो अपन ने प्रीवियस पढ़े हैं सिम्टम वही शो करेगा। वेट गेन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर, अब बात करते हैं कि फिर टाइप की क्या बात करें, टाइप में क्या बात करते हैं। टाइप में अपन ये देखते हैं अगर हाइपर एक्यूट अपन किसको बोल रहे हैं, हाइपर एक्यूट को ये बोल रहे हैं कि सर अपन ने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में विद इन आवर्स के अंदर क्या हो रहा है आपका किडनी रिजेक्शन के या सॉरी ग्राफ्ट रिजेक्शन के सिम्टम्स हो गए जो अपन ने लिखे थे, वेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिल रही है, वो टेंडरनेस वगैरह मिल रही है विद इन आवर्स ऑफ सर्जरी, विद इन आवर्स ऑफ सर्जरी या ट्रांसप्लांटेशन के बाद में आपको ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसको बोल रहे हैं अपन हाइपर एक्यूट। इसकी टाइम फ्रेम क्या रहेगी सर जी, आवर्स टू, या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्रांसप्लांटेशन टू पेशेंट में ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन अगर आपके आ रहे हैं 2 डेज टू 1 to 2 वीक के अंदर क्या आ रहे हैं आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन, ग्राफ्ट रिजेक्शन साइन अगर आपके 1-2 दिन से लेके 2 वीक तक अगर आ रहे हैं उसको क्या बोलोगे आप, एक्यूट टाइप का क्या हो जाएगा ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर बात करते हैं सर अपन क्रोनिक टाइप, क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन की मीन्स मंथ्स टू ईयर, क्या बोल सकते हो उसको, 6 वीक टू ईयर्स के बाद में आपका क्या हो रहा है पेशेंट में ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन शो हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर, ये पेशेंट में क्या होगा सर जी, बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और बॉडी क्या करेगी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। उसमें ये जो आपके सिम्टम आ रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्लियर, अब बात करते हैं सर जी यहाँ से नोट सेट का सबसे शानदार क्वेश्चन, यहाँ से नोट सेट का सबसे शानदार क्वेश्चन, हाइपर एक्यूट और एक्यूट और क्रोनिक की बात कर रहे हैं, तो अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइपर एक्यूट और एक्यूट, इसकी बात करेंगे अपन हाइपर एक्यूट और एक्यूट की क्या बात करेंगे सर जी यहाँ पे। अगर किसी पेशेंट में हाइपर एक्यूट या एक्यूट टाइप के ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या करना है, भाई क्रोनिक में या नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या करना है, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है तो अपन उस ग्राफ्ट को बाहर निकाल देते हैं, पेशेंट की बॉडी से ग्राफ्ट को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है, क्योंकि आपको रिजेक्ट करती है बॉडी ने, आपको उसके काम को कुछ बचा नहीं। लेकिन अपन बात करेंगे हाइपर एक्यूट और एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में, अगर पेशेंट इनिशियल कंडीशन में, किस कंडीशन में है, इनिशियल मीन्स पेशेंट में सिर्फ ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन आए ही हैं, पेशेंट में ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन जस्ट अपीयर नहीं हुआ, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो सर जी, इंक्रीज अरे यार हाँ कुछ भी तो एक है तो 40% है, 25 होती है, फिर बाद में बात करेंगे आगे शूट करने के बाद हम सब है बेटी एडमी बिल्कुल किना हाँ नहीं है और 40% काम है। ठीक है, तो इन दोनों के ग्राफ्ट रिजेक्शन में अपन क्या देखते हैं सर जी, इनिशियल कंडीशन में पेशेंट में जब साइन सिम्टम अपीयर ही हुए हैं उस टाइम पे अपन इंक्रीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी डोज, या क्या बोल सकते हो इंक्रीज स्टीरॉयड डोज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करके पेशेंट के ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, डोज को इंक्रीज करके ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? पहले अपन क्या नहीं करेंगे, अगर पेशेंट में याद रखो, अगर आपसे कुछ नहीं आएगा, पेशेंट में एक्यूट, हाइपर एक्यूट और एक्यूट टाइप का ग्राफ्ट रिजेक्शन शो हो रहा है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो फर्स्ट में आप ये नहीं करोगे कि सर जी अपन वो किडनी बाहर निकालते हैं। पहले आप अपन क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी क्या करेगा, एक बार इन दोनों कंडीशन में क्या करेगा, इंक्रीज डोज ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी या स्टेरॉइड की डोज बढ़ा के प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी क्या करेगा, डॉक्टर किडनी को रिमूव कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में, क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन की कंडीशन में क्या नहीं होता, स्टेरॉइड की डोज इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये क्रोनिक चला गया, स्टेरॉइड की डोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अल्ट्रेशन सिर्फ डोज से रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करेंगे कि सर जी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी पेशेंट का अपन ने क्या कराया है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा, किसी पेशेंट का अपन ने क्या कराया है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया है, तो अपन 2 दिन पहले स्टेरॉइड दे रहे थे पेशेंट में, 2 डे प्रायर अपन स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहे थे, कब तक देंगे, तो याद रखो सर जी, अपन किडनी ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट आपका लाइफ लॉन्ग, पेशेंट क्या रहेगा आपका लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड या आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी पे रहेगा। पेशेंट क्या रहेगा आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी पे रहेगा। क्लियर है? ये अपना ट्रांसप्लांटेशन अपन देखते हैं। क्लियर है? अगर ये सिम्टम प्रेजेंट हुए पेशेंट में तो अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज डोज बढ़ा, इंक्रीज डोज करेंगे स्टेरॉइड की और प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो अपन किडनी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। और फिर बात करते हैं स्टेरॉइड थेरेपी पेशेंट में कब तक चलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाइफ लॉन्ग। क्लियर है? ये अपना ग्राफ्ट रिजेक्शन या सॉरी अपन ये पढ़ रहे थे रीनल ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ से सबसे शानदार क्वेश्चन बनते हैं लेकिन नोट सेट में। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ में वापस मिलते हैं आपके साथ में, और जुड़े रहिए SVS क्लासेस के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो